अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू जिस एकेडमी। और आज हम जो है वो मैट्रिक के जो कॉन्सेप्ट है वेव्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके पास जो है फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया है। वेव जो है वो किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस को कहा जाएगा कि आप कोई एक ऐसी मोशन क्रिएट करें जिसकी वजह से आपके उस मीडियम जो सारे के सारे पार्टिकल्स जो है वो आपके पास मोशन में चले जाएं या वो डिस्टर्ब हो जाए, या तो अपनी पोजीशन पर रहकर उसके टू एंड फ्रो वाइब्रेशन शुरू अगर करते हैं तो इट मींस कि आपने एक वेव क्रिएट की है जिसकी वजह से क्या हुआ, पार्टिकल्स आपके पास मोशन में चले गए हैं। ओके, तो आपके पास इसके अकॉर्डिंग टू योर बुक अगर बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू बुक आपके पास जो इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से डिस्कस किया गया है कि आपके पास अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम अकॉर्डिंग टू व्हिच, जिसकी वजह से आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो अंडरगोज अ वाइब्रेटरी मोशन, कुछ इस तरह से कि वो अपनी मोशन के अपनी पोजीशन के टू एंड फ्रो आपके पास वाइब्रेट करें। ओके, तो ये अकॉर्डिंग टू योर बुक जो है वो यहाँ पर डिस्कशन की गई है। तो वेव क्या है कि बेसिकली टू टाइप्स जिसके अंदर उनको कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट जो आपके सामने नाम लिखा है वो है मैकेनिकल वेव्स और सेकंड जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, बेसिक इनकी दो कैटेगरीज है। मैकेनिकल वेव्स में आपके पास ऐसी वेव लाई करती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, यानी कि बगैर किसी मीडियम के सहारा लिए ट्रेवल नहीं कर सकते। जबकि इसके ऑपोजिट आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं जिनको बगैर किसी मीडियम के ये ट्रैवल कर लेते हैं, इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती फॉर द प्रोपगेशन, इनको ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको मजीद एक्सप्लेन कर लूँ कि नीड्स मीडियम, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या कर लो, डू नॉट नीड एनी मीडियम। ओके, तो मेरे ख्याल में ये मजीद मैंने इसको इलेबोरेट कर दिया है, जिससे आई होप सो आपको जो है वो बात क्लियर हो चुकी होगी व्हाट डज इट मीन बाय द मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम फर्दर चलते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी वेव्स आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, अगर मैकेनिकल वेव्स की बात की जाए, मैकेनिकल वेव्स के अंदर आपके पास वाटर वेव्स आएंगी और इसके साथ साथ आपके पास साउंड वेव्स आएंगी। साउंड वेव्स आपको मैं बताना चाहूंगा कि साउंड जो है उसको ट्रैवल करने के लिए एयर का होना बहुत जरूरी है ना, या इसके अलावा किसी और मीडियम का होना जो है वो काफी इंपॉर्टेंस रखता है इसके लिए। और अगर वाटर वेव्स की बात की जाए तो वाटर वेव्स चूंकि नाम से ही जाहिर आपको पता चल रहा होगा कि वाटर जब तक नहीं होगा तो इट मींस कि वाटर के अंदर भी आपके पास वेव्स ट्रैवल्स नहीं कर सकती। और इसके अपोजिट अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो इसके आपके पास आ जाते हैं लाइट वेव्स, क्योंकि लाइट जो है उसे ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। और फर्दर इसके पास आपके पास आ जाते हैं एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव्स वगैरह। इस तरह से काफी ज्यादा हमारे पास ऑप्शन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मौजूद है। तो ये कुछ एलैबोरेशन मैंने आपके सामने की है फॉर द टाइप्स ऑफ द वेव्स। और फर्दर हम चलते हैं अब मैकेनिकल वेव्स की जो बेसिक टू टाइप्स हैं आगे। मैकेनिकल वेव्स मजीद जो है वो टू कैटेगरीज में आपके पास डिवाइड की जाती है। ठीक है, तो वो आपके पास जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। मीन से कि आपके पास मैकेनिकल वेव्स के अंदर ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी जो कैटेगरी है वो आपके पास क्या है इसके अंदर, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स की तो अगर मैंने डायग्राम से मैं अगर बताने की कोशिश करूं तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेस्ट मेथड होगा। अगर आप इन ऊपर वाली वेव को अगर देखें, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि मैंने लेट्स सपोज एक स्ट्रिंग ली है। ठीक है, एक स्ट्रिंग ली जिसको मैंने स्ट्रेच कर दिया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, और एक पॉइंट से इसको मैं जर्क दे रहा हूँ, एक झटका दे रहा हूँ, जिसमें से क्या हो रहा है कि वेव के अंदर कुछ इस तरह से हम्प्स क्रिएट हो रहे हैं, कुछ बम्प्स क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें नजर आ रहा है कि यार वेव के अंदर कुछ पार्टिकल्स अपवर्ड भी हैं, कुछ पार्टिकल्स डाउनवर्ड भी हैं। ठीक है, तो इनको अगर हम अकॉर्डिंग टू योर कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर हम बात करें कि इसकी मेन पोजीशन यानी कि ये इसकी रेस्ट पोजीशन है जिसके ऊपर वेव अगर मैंने स्ट्रिंग बिल्कुल स्ट्रेच करके खींची हुई है तो इट मींस कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नजर आ रही होगी, ये उसकी मेन पोजीशन है। अगर इसे मैं जर्क दूंगा तो इट मींस कि इसके अंदर हम्प्स क्रिएट हो जाएंगे, लूप्स क्रिएट हो जाएंगे। तो जो अपर पार्ट होगा इसको नाम दिया जाता है क्रस्ट। ठीक है, बेसिकली ये आपके पास क्या होगा, क्रस्ट। जबकि डाउन जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं ट्रफ। ओके, ये क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में आपके पास जो है वो ट्रांसवर्स वेव जो है वो ट्रैवल करती हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपके पास जो मैक्सिमम हाइट होती है उसको क्रस्ट कहा जाता है, जबकि जो डाउनवर्ड आपके पास पॉइंट्स होते हैं उनको कहते हैं ट्रफ्स कहते हैं। ओके, जितना भी पोर्शन आपके पास मीन पोजीशन से ऊपर होगा इट मींस कि वो क्रस्ट में कैटेगराइज होगा, और जबकि जो मीन पोजीशन से डाउनवर्ड होगा वो आपके पास किस में होगा, ट्रफ में।
और अगर इस तरह से अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करूं तो ये कुछ साउंड वेव की मैंने आपके सामने एग्जांपल रखी है। साउंड वेव्स के अंदर हम देख सकते हैं कि कुछ रेयरफेक्शन मीन टू से इसके लिए पार्टिकल्स को मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ पोर्शन जो है इसके अंदर लाइंस कुछ सेपरेटेड अपार्ट है, इनके बीच में कुछ काफी डिस्टेंस मौजूद है, जबकि कुछ वेव्स कुछ लाइंस ऐसी जिसमें आपके पास पार्टिकल्स जो है उसकी काफी करीब है, और फिर अगेन आपके पास कुछ पार्टिकल्स काफी स्पेसिंग में आ गए, फिर कंप्रेशन हो गया, फिर रेयरफेक्शन कंप्रेशन। इसको जहां पर वो पोर्शन जहां पर आपके पास पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के काफी करीब होंगे, इट मींस कि उसको कंप्रेशन का नाम दिया जाएगा, मीन से कि वहां पे पार्टिकल्स कंप्रेस हुए हैं, ओके। जबकि वो जगह वो पोजीशन जहां पर आपके पास पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे, फासले पर होंगे, इट मींस कि वहां पे रेयरफेक्शन मौजूद है, ओके। तो इट मींस कि मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास ट्रांसवर्स वेव जो है वो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल जो वेव्स हैं वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में आपके पास ट्रैवल करेंगी, ओके। तो साउंड वेव्स जो है वो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बेस्ट एग्जांपल है, जबकि वाटर वेव्स जो है वो आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स में आपके पास कैटेगराइज की जाती हैं, ओके। तो अगर इसको हम मजीद इसका कॉन्सेप्ट अगर हम आगे लेकर जाते हैं तो इससे हम ये बात देख सकते हैं कि आपके पास जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, इट मींस कि यहाँ पर आपके पास जो है वो एनर्जी जो है वो वेव की मैक्सिमम होगी, और अगर डाउनवर्ड बात की जाएगी इट मींस कि यहाँ पर आपके पास जो एनर्जी होगी वो वेव की क्या होगी, कम से कम होगी, ओके। तो कुछ इस तरह से आपके पास वेव जो है वो ट्रैवल करती हैं। तो आई होप सो आपको वेव्स के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स होगा वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा, और सिंपल अगर ओवरव्यू लेते चले हम अपने लेक्चर का, उसके अंदर सिर्फ इस बारे में इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा कि आपके पास वेव जो है वो एक्चुअली किसी ना किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस होती हैं। फर्दर अगर बात करें आपके पास वेव जो है वो दो कैटेगरीज में मेनली डिवाइड की जाती हैं, जो कि मैकेनिकल और आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव्स फर्दर आपके पास टू टाइप्स में डिवाइड की जाती है, जिसके अंदर आपके पास ट्रांसवर्स वेव भी आ जाती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी आपके पास आ जाती हैं। और यहाँ पर आपके पास ट्रांसवर्स वेव के अंदर आपके पास जो पार्टिकल्स होते हैं, जो वेव होती है वो आपके पास क्रस्ट और ट्रफ में मूव करती है, इट मींस कि इसके पार्टिकल्स जो है वो एक ही पॉइंट पर रहकर आपके पास अप एंड डाउन मूव करेंगे। आपके पास स्ट्रिंग जो होगी उसका एक पार्टिकल अप होगा और उससे वही पार्टिकल आपके पास डाउनवर्ड भी मूव करता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर देखा जाए तो आपके पास ट्रांसवर्स वेव एक ऐसी वेव्स होंगी जिसका आपके पास पार्टिकल जो है वो एक ही पोजीशन पर रहकर अप एंड डाउन मूव करेगा, ओके। यहाँ पर आपके पास जो पार्टिकल की वाइब्रेशन होगी, चूंकि वेव तो आपके पास सामने की तरफ यानी कि स्ट्रेट मूव करेगी, तो वेव की डायरेक्शन में और पार्टिकल की जो वाइब्रेशन की डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा वो आपके पास कितना बनेगा, 90 का। मींस के परपेंडिकुलरली आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव के। जबकि अगर हम यहाँ पर देखें तो पार्टिकल्स कुछ इस तरह से वाइब्रेट हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। इट मींस कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है पार्टिकल्स भी कुछ उसी तरह से एक दूसरे को कंप्रेस और रिलीज कर रहे हैं। तो इट मींस कि यहाँ पर आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ उस डायरेक्शन में मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में आपके पास वेव ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो यह हमारा कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट था वेव्स के बारे में, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, और कोई क्वेश्चन होगा तो लाजमी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर लाजमी करूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।